हट जा ओझल जग के धुएं, अब दिव्य सवेरा आता है। अविनाशी से इस बिंदु का कल्पों का नाता आता है। बुद्धि के सब पट खोल जरा, सब व्यर्थ किनारे छोड़ जरा। ज्ञान सूर्य की रश्मि से अब भाग्योदय का क्षण आता है। मैं आत्मा शांत, जागृत, तत्पर। उपदेश नहीं ये अमृत है, जो जन्मों का कल्याण करे। मस्तक पर लिख दे वो गाथा, जो विकर्मों का संहार करे। ये ज्ञान बहेगा सांसों में, ये ज्ञान रमेगा कर्मों में। अवचेतन में संस्कार बने, जो कल्प कल्प उपकार करे। स्वीकार है, अंगीकार है, जीवन में अब परिवर्तन है। सम्मुख बैठा वो सत्य शिव, निराकार सुख धाम है। उसकी वाणी को सुनना ही अब मेरा एकमात्र काम है। मैं देह नहीं, मैं बिंदु हूँ, मैं अधिकारी संतान हूँ। महावाणी के इस सागर में मेरा सब कुछ अंतर ध्यान है। मौन सुनो, सत्य सुनो, ये परमात्मा की वाणी है, जो तुम्हारे संस्कारों में अंकित हो रही है। अगले 8 प्रहर तक तुम्हारा हर कर्म इस ज्ञान का दर्पण बनेगा, स्मरण रहेगा, परिवर्तन होगा, धारणा होगी। सभी शिव बाबाओं प्रति, सभी शक्तियों प्रति और सभी अस्तित्वों प्रति परमात्मा के नमस्ते। सभी अपनी कल्याण यात्रा को देखें। यह हर किसी की अपनी कल्याण यात्रा है। इस कल्याण यात्रा का पहला पड़ाव है
परिवर्तन, और परिवर्तन का फाउंडेशन है तपस्या। जीवन में जो तपस्या कर सकता है वही परिवर्तन हो सकता है। जिनका तपस्या करने का संस्कार है या मन है या भाव है, वही परिवर्तन हो सकते हैं। तपस्या में मन लगना चाहिए दिन रात। तपस्या ही परिवर्तन करती है। तपस्या दो प्रकार की होती है। एक है स्थूल तपस्या, जैसे बाहरी रूप से आपको कोई तपस्या दी गई है कि स्वमान करो, सकाश करो, लाइट माइट लो, मूल स्वरूप का अभ्यास करो। इसे कहते हैं बाहरी तपस्या। और दूसरी है सूक्ष्म आंतरिक तपस्या। यह तपस्या बहुत आसान है। बाप का, गुरु का, सदगुरु का या परमात्मा का कहना और आपका करना, हो गई तपस्या। और सदा स्मृति रखना, यह बात ऐसे ही करनी है। जीवन में कभी उस बात को अपने ढंग से नहीं करना। यह है सूक्ष्म तपस्या। सूक्ष्म तपस्या में कोई मेहनत नहीं होती। बस एक बार समझना है श्रीमत क्या है और पूरा आयु, पूरा जीवन वैसे करते जाना है। हो गई तपस्या। वो नहीं हो पाता किसी से, इसलिए स्थूल तपस्या दी जाती है। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, लाइट और माइट लेने का अभ्यास करो, सकाश का अभ्यास करो, ड्रिल का अभ्यास करो, वाणी सुनने का अभ्यास करो। यह अभ्यास दिए जाते हैं। समझ की बात है सारे। देखो, विचार करो, अभ्यास की बात है। तो तपस्या करने का मन होना चाहिए। तपस्या में जिसे मजा आता है वही परिवर्तन कर पाएगा। फिर सूक्ष्म तपस्या हो या स्थूल तपस्या हो, तपस्या में मजा, आनंद आना चाहिए। तपस्या जैसा परमानंद किसी भी बात में नहीं है, किसी में भी नहीं है। तपस्या जैसा भोजन में जितना स्वाद आता है उससे कई गुना ज्यादा स्वाद तपस्या में आना चाहिए। क्या आपको स्वाद आता है तपस्या में, या फिर मार पीट कर तपस्या करते हो? अगर आपको पूछा जाए, स्थूल तपस्या दी गई है, मूल स्वरूप का अभ्यास, लाइट और माइट लेने का अभ्यास, या जो भी आपके अभ्यास, कितने घंटे आप खुशी से कर सकते हो, कितनी घड़ियां आप मौज से कर सकते हो, आप स्वयं चेक करो। मजा आना चाहिए तपस्या में, बड़ा आनंद आना चाहिए। सदा इस बात को स्मृति में रखना, जिस कर्म में आनंद आता है वही कर्म सुख शांति देता है, परिवर्तन देता है। आध्यात्मिक कर्म की हम बात कर रहे हैं, बाद में स्थूल कर्मों की बात करेंगे, सांसारिक। पहले आध्यात्मिक कर्म। आप अपने इस जीवन यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में चेक करो, आपको कौन से आध्यात्मिक कर्म में मजा आता है। बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है, बड़ी मौज आती है। वरना नाच गाने से भी ज्यादा मौज आपको उस कर्म में आती है।
खान पान से भी ज्यादा मौज आपको उस कर्म में आती है। घूमने फिरने से भी ज्यादा मौज आपको उस कर्म में आती है। ऐसा कोई कर्म हो तो देखो आपके जीवन में, आध्यात्मिक कर्म। सोने से भी ज्यादा आनंद उस कर्म में आता है। ऐसा कोई आध्यात्मिक कर्म जीवन में होना चाहिए, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिक है। माना जब जब वो अस्तित्व वो कर्म करता है, तब दिखता है कि कितना परमानंद में है ये। वो दिखता है, हर बार दिखेगा। जैसे आपका पसंदीदा पदार्थ कभी भी बनाए, आपके चेहरे पर वही खुशी होती है खाने में। क्यों? क्योंकि पसंदीदा है। तो क्या आपका कोई पसंदीदा आध्यात्मिक कर्म नहीं है जिसमें आपको बड़ा आनंद आता है? चेक करना चाहिए आपको। होना चाहिए हर किसी के जीवन में ऐसा कर्म। अब स्वयं चेक करो, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा पर्सनली, पर आप स्वयं चेक करो ऐसा कोई आपके जीवन में कर्म है क्या? और अगर है तो फिर आप आध्यात्मिक हो, और अगर नहीं है तो अभी भी आप गृहस्थी हो। सिंपल सा ज्ञान है। अभी भी आपको संसार में रस है। रस खत्म होने चाहिए संसार के, जब हम अध्यात्म की ओर यात्रा कर रहे हैं। त्यागना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है। मार पीट के छोड़ोगे उतनी माया और उस दिशा में भागेगी। त्यागो मत उस प्रकार से मार पीट कर, छोड़ो मत। सहजता से सब छूट जाए, चला जाए। सहजता से, सहजता से मायावश हो गए ना द्वापर से, उसी प्रकार से सहजता से अपनी स्थिति में आ जाओ। सहजता से श्रीमत पर चलो। जीवन में सहजता का गुण अपनाओ। बड़ा गुण है बच्चे। जिस कर्म में सहजता नहीं है ना, वो बच्चे मायावी कर्म है। सदा ध्यान में रख। आप रुमाल उठाकर मुंह भी पोंछ लेते हो, पर क्या सहजता है उस कर्म में? सहजता मना ईश्वरीय कर्म। सहजता। आपका हाथ भी हिल रहा है, पर सहजता हो। कोई भी कठिनाई ना हो। आप बात भी कर रहे हो, पर अति सहज। कोई कठिनाई ना हो। समझ। अब देखना परमात्मा को चिल्लाता भी है पर अति सहजता से, डांटता भी है पर अति सहजता से। क्या आपके जीवन में सहज कर्म है? सहज अध्यात्म साधने से पहले सहज कर्म करो। सहज कर्म करना सीखो। सहजता को लाओ जीवन में। समझो इन बातों। सहज ध्यान सीख रहे हो ना तुम, सहज अवस्था सीख रहे हो ना, सहज कर्म सीख रहे हो ना, सहज बोल, सहज दृष्टि। सहज का अर्थ क्या है? जो संस्कारों से होता है उसे सहज कहते हैं। सहज, क्योंकि संस्कार बन चुके हैं। जैसे कोई ड्राइविंग करने वाला बरसों से गाड़ी चला रहा है, सहजता से वो गाड़ी चलाता है, उसे कोई कठिनाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि संस्कार बन चुका है। कोई भोजन बनाने वाला बड़ा शेफ है, ऐसे हंसते खेलते बातें करते भोजन बना देता है। सहजता से, सहजता से करता है वो सब कुछ। समझ। सहजता की यात्रा है। विचार करो। बड़ी यात्रा है बच्चों। होश में आओ, जागृत हो जाओ। सहजता को जीवन में लाओ। अति सहजता।
इस बीच एक बात याद आई जिसका गहरा रिश्ता है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ, वो बीज का है रोस्टेड? पूछा आपने? बहुत अच्छा, रखें, बहुत अच्छी बात है। यात्रा सहजता से करो जीवन की। समझ की बात है, होश में आना पड़ता है। आपके किन्हीं कर्मों में सहजता है? ये प्रश्न मैं जरूर पूछूंगा। आपके जीवन में ऐसा कोई कर्म है जिसमें सहजता है, जहां कोई प्रेशर फील नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं? कुछ भी बता दो जो आपके जीवन में हो। आपके जीवन में कोई कर्म है? तपस्या का है, लेकिन अगर बिना टारगेट के जब टारगेट मिल जाता है तो फिर सहजता नहीं। सहजता चाहिए। शरीर को नहलाना सहजता से होता है। किचन में होता है, ये सहजता से होता है। बहुत अच्छा। कोई बाहर घूमने जाते हैं, नींद, किचन, सेवा और बाहर घूमने जाते हैं, अनुभव करने गए, गार्डन या कहीं गए, तो सहजता से हो जाता है। सहजता, सहजता का गुण धारण करो। सबसे पहले बड़ी पढ़ाई है ये, सहजता। तुम बैठो तो भी सहजता से बैठो, उठो तो भी सहजता से उठो, चलो तो भी सहजता से चलो। परमात्मा सहजता क्यों बता रहा है पता है? क्योंकि आत्मा, शक्ति, शिव बाबा है, सूक्ष्म आप जो भी अस्तित्व हो वो सहजता में ही उपस्थित रहता है। जो भी दिव्य अस्तित्व है वो सहजता में ही उपस्थित रहता है। जरा असहजता आई कि दिव्य अस्तित्व चला गया। फिर पुरुषार्थ भी करो, दिव्य अस्तित्व नहीं है वहां पर पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ हो रहा है पर मूल अस्तित्व नहीं है, दिव्य अस्तित्व। और फिर जो पुरुषार्थ हो रहा है वो असहजता का पुरुषार्थ है। तो अभी कौन कर रहा है यह आप ही जानो। असहजता में असहज अस्तित्व आते हैं, सदा आते हैं। भोजन में भी असहजता दिखाओ, भोजन खाने के लिए कोई और आ जाएगा। जो भी भोजन हो सहजता से करो, खुशी से करो। सहजता कब रहती है? जब खुशी रहती है, और खुशी है माना सहजता है, दोनों इंटर रिलेटेड है। समझो, इंटरकनेक्टेड है बच्चों, दोनों भी। सहजता चाहिए। अभी हम ज्ञान दे रहे हैं, रोज भी देते हैं, सहजता होती है या असहजता होती है? हम शब्द ढूंढते हैं क्या? वाक्य कुछ रचते हैं क्या? बस चलता है ना। चिल्लाने के लिए भी देखते हैं क्या? डांटने के लिए भी देखते हैं क्या? कुछ लाइव चलता है, कुछ सोच होती है, सहजता से चलता है ना। या कुछ सोच कर हम ज्ञान देते हैं, कुछ पहले सोचते हैं, हाँ तो आप सभी को ऐसे देते हैं क्या विचार करके? सहजता सीखो, सहजता। जीवन का पहला गुण है सहजता, पहला गुण है। समझो इन बातों को। अभी आप विचार कर सकते हो तो करो इस क्षेत्र में। आत्मा किन ऊर्जाओं से बनी है? पहली ऊर्जा कौन सी? आत्मा की कोर, अंदर की खुशी। दूसरी रॉयल्टी। तीसरी दिव्यता। और कोई ऊर्जा है?
और कोई ऊर्जा है? सत्यता के सिंहासन पर बैठे, ठीक है। और कोई ऊर्जा है? आत्मा को ऑरा दिखाते हैं बाहर, वो सहजता का है, सहजता का ऑरा है, आत्मा उसमें बैठी है, इसलिए सहज रूप से प्रवेश हो जाते हैं शरीर में, सहज रूप से निकल जाती है। ये तो जीवन मृत्यु का आनंद और भय आप सबने पैदा किया है। मृत्यु में भी, शरीर के मृत्यु में भी आत्मा को परम आनंद आता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आत्मा जब शरीर छोड़ती है कितनी खुश होती है। ये आपको आपकी माया ने बताया हुआ भ्रम है कि मृत्यु में दुख है। मृत्यु में कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं। हाँ, मृत्यु तक की जो अवस्था है, जिस प्रकार से मृत्यु घटित हो रहा है, वह थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है। फिर भी परमात्मा ने समझाया है कि बड़े एक्सीडेंट मेजर बात से 1 सेकंड पहले ही आत्मा बाहर निकलती है। 1 सेकंड का है या 10 सेकंड का है? 1 सेकंड का है, उससे पहले ही आत्मा बाहर निकलती है। ना कोई जल रहा है तो उससे पहले उसकी आत्मा बाहर होती है। कोई मेजर एक्सीडेंट होने वाला है और उसमें शरीर नहीं बचने वाला, उसी समय आत्मा बाहर होती है। जैसे बच्चों, कोई सर्जरी होती है, एनेस्थेशिया देते हैं, एनेस्थेशिया देने के बाद आत्मा शरीर से बाहर होती है, शरीर में नहीं होती, कभी नहीं होती। इसलिए वो बाहर उसी जगह में रहकर देखती है उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है। और फिर जब शरीर अपनी नॉर्मल अवस्था में आता है, अभी होश में आएंगे, तब जाके वो प्रवेश होती है। पहले शरीर होश में आता है, फिर आत्मा प्रवेश होती है। ध्यान में रखना, वो कॉन्शियसनेस है जो होश में आया है, उसके बाद आत्मा प्रवेश होती है और फिर वो बात करने लगती है। सहज गुण है। तो आत्मा का जो ऑरा है बाहर का, वो सहजता की ऊर्जा का है। सहजता, जब जब असहजता है, आत्मा नहीं होती। बिना उस ऑरा के आत्मा कहीं जाएगी क्या? समय होता है, समय प्रति समय परमात्मा वो ज्ञान देता एक एक। कितनी सुंदर आत्मा है, देखो कितने गुणों से भरी हुई है। असहजता उसे पता ही नहीं है। आपने कभी सुना है आपके दादा दादी से स्ट्रेस ये वर्ड सुना है क्या? टेंशन वर्ड सुना है? डिप्रेशन तो अभी की टर्म है। तो तब क्या था? सहजता। कितनी भी दिक्कतें आए, वो समाधान ही ढूंढते थे। थोड़ा बहुत रोएंगे, दुखी होंगे, वापस समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। कहेंगे क्या करें, जो नसीब में है वो आ गया, चलो इसका समाधान ढूंढते। आज नसीब में आने से पहले ही हर अस्तित्व रो रहा है, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, मुझे तो जीने का भी मन नहीं यहाँ पर। ऐसे कुछ हुआ भी नहीं कि इसको फांसी देने के लिए लेके गए या किसी पहाड़ से नीचे धकेलने वाले। पहाड़ से नीचे जिन्हें धकेला जाता है वो भी सोचते मैं कैसे बचूं। फांसी देने वाला भी सोचता है, कोशिश करता हो बचा तो बचा। और ये कुछ भी जीवन में नहीं है, फिर भी मरने की चाह है इसे। असहजता आ चुकी है। यहां सबसे पहली माया आ चुकी है, असहजता की। आपको आपके जीवन में सब कुछ असहज लगने लगा है, सब कुछ। मूल स्वभाव संस्कार में आओ, सहजता। सहजता आपका गुण है, आपका ऑरा है। सहजता, समझो इन बातों को, जागो।
आज का आप सभी का अभ्यास है। आज आपको आत्मा की पूर्ण ड्राइंग बनानी है, आपका अभ्यास है। और पेंसिल से बनाने, पेन से नहीं बनाने, पेंसिल उससे बनाने पूर्ण ड्राइंग। सिंहासन भी दिखाना है, समझ। और सिंहासन कहाँ है पता है बच्चों? सिंहासन उस ऑरा के अंदर है, समझ गए? बड़ा ऑरा है और उसके अंदर सिंहासन है, फिर उसके अंदर आत्मा है। ये और एक शक्ति है। वापस जो सितारा उसके बाहर सहजता का ऑरा है, समझ गए ना? डबल ऑरा आएगा। आत्मा सहज है, अति सहज है। जागो, होश में आओ। अति सहज यात्रा करती आत्मा। उसे यात्रा करने में बड़ा आनंद आता है, फिर जीवन की यात्रा हो या मृत्यु की यात्रा हो। ध्यान में रखना, जब जब किसी भी बात में असहज हो, आत्मा नहीं है। सहजता में खुशी रहती है। अभी ये फूल भी उठाना है, सहजता से उठाने में खुशी, मौज, आनंद रहता है। समझो इन बातों। होश में आओ बच्चों, सहजता, जागृत हो जाओ, सहजता की यात्रा करो, सहजता से चलो हर बात। अभी आपके मन में शायद क्वेश्चन हो सकता है कि गुरुजी बाहर का बड़ा ऑरा कौन सा है? बच्चे वो परमात्मा ने लगाई हुई शील्ड है, प्रोटेक्टिंग शील्ड है, जिसके अंदर आत्मा बैठी है। वो परमात्मा का लगाया हुआ कवच है, जिसके अंदर आत्मा का सिंहासन है और सिंहासन पर बैठी हुई आत्मा सहजता के ऑरा में। क्लियर है सभी को? आप परमात्मा को भूल चुके हो, इसलिए ऑरा टूट गया है, इसलिए माया प्रवेश हो गई है। सिंपल सी बात। परमात्मा को याद करने से वही ऑरा मजबूत होता है। इसलिए सारे दिन भर में जब भी समय मिले, परमात्मा को याद करना चाहिए। तुम थोड़ा बहुत याद करते हो, उसमें जो भी शील्ड लगती है माया तोड़ देती है। वो भी माया कब तोड़ती है? जब निश्चय हिल जाता है, या फिर सच्चे दिल में कोई आ जाता है, या फिर तुम्हारा समर्पण नहीं होता, या फिर तुम कोई श्रीमत को लेकर मनमत चलाते, तब जाके वो शील्ड टूट जाती है। अभी शील्ड टूटी तो माया आई। माया आई। माया क्या करती है पता है? अभी पूरा चित्र समझो। अगर वीडियो बन सकता है एआई से तो बना देना। पूरा चित्र समझो। माया आती है, माया सिंहासन के पीछे होती है, दोनों तरफ माया होती है सिंहासन के, कुर्सी के इस तरफ भी, इस तरफ भी, और पीछे से आवाज देती है। एक तरफ से आवाज देती है जो आवाज मन में जाती है, दूसरी तरफ से आवाज देती है जो आवाज संस्कारों को जागृत करती है। माया का खेल है। और आपको क्या लगता है? ये परमात्मा की आवाज है, जिससे आप मन मत कहते हो।
जिसे परमत कहते हो। समझ, परमत संस्कारों के द्वारा इमर्ज होती है और मनमत मन के द्वारा इमर्ज होती है, और बुद्धि है श्रीमत के लिए। समझ, माया आवाज देती है, शील टूटी हुई है, माया आएगी पीछे, आवाज देगी। हमने कितनी बार आपको कहा है कि आपके मन में जो आता है वो नहीं करना कभी। भोजन भी कर रहे हो, मन होता है इस सब्जी के साथ ये निवाला खाए, नहीं खाना है, उस दाल के साथ खाना है। अचार लेना, नहीं लेना है। जब नहीं लेना है तब लेना है। हमने बहुत बार वाणियों में कहा है, मन के ऑपोजिट चलो। मन में जो आता है वो नहीं करना है, जो श्रीमत मिलती है वही करना है। मनमत कब जाएगी? जो आपके मन में आ रहा है वो आप करना जब बंद करेंगे तब मनमत समाप्त हो जाएगी। और अब ध्यान पूर्वक देखो, आप करते वही हो जो पीछे से माया आवाज देती, ये करे तो। अब ध्यान पूर्वक अपने मन को देखो, आपके मन में कोई आवाज नहीं आ रही, आप आवाज सुन रहे हो। अभ्यास से रखो अपना, आप आवाज सुन रहे हो और सुनने के बाद वही आवाज आप मुख से उच्चार देते हो। ऐसे करे तो समझ, और आप करते जाते हो, आपको पता भी नहीं है किसने कहा है। आपको लगता है आपके मन की आवाज है, एकदम सही आवाज है। सही बस दिखने के लिए होती है, सही कुछ होता नहीं। परमात्मा के वचन के अलावा सही कभी कुछ होता नहीं। परमात्मा के श्रीमत के अलावा, शिव बाबा के श्रीमत के अलावा सही कुछ होता नहीं कभी। ध्यान में रखना। अभी शिव बाबा का भी पाठ शुरू हो जाएगा इस यूनिवर्स के थोड़े समय के बाद। संसार वाले सभी बच्चे एंजॉय करना शिव बाबा के पाठ को। अब परमात्मा के बन सके तो आप परमात्मा के हो, नहीं बन सके हो इसलिए आप शिव बाबा के बिरादरी के हो। शिव बाबा से ज्ञान सुनना, उनके द्वारा अपना कल्याण करना। इतना आसान नहीं होता बच्चों। अभी संसार में सुनने वाले बच्चे सोच रहे होंगे, नहीं पर तो हमें तो परमात्मा का ही बनना है। तुम तुम्हारे संसार में बैठे हो और परमात्मा का बनने की सोच रहे हो, ख्वाब देख रहे हो। नहीं हो सकता ये सब। यहाँ समर्पित बच्चों में से भी 3 बच्चे शिव बाबा की बिरादरी में हैं अभी इस वक्त। बिकॉज ऑफ दैट 2 उनमें से यहाँ जो बच्चे, उन्हें लाइव में नहीं बिठाया है, अलाउड नहीं है। परमात्मा के लाइव सेशन में बैठना अलाउड नहीं है, वो बाहर बैठे हैं। इसलिए ख्वाब मत देखो, कर्म से दिखाओ तुम किसके बिरादरी के हो। लंबे समय से मैंने समझाया था, अभी देखो उनका टॉपिक निकला, माथा गर्म हो गया। अब तक शांति से वाणी चला रहा था, बस उनका टॉपिक निकला है फिर भी बाबा गर्म हो गया, गुरु जी गर्म हो गए। उनके टॉपिक निकलने से ही विचार करो। अब तक शांति से प्यार से मुस्कुराते चल रही थी ना वाणी, सिर्फ टॉपिक निकला है। कितनी बार समझाया था कि आप किससे परिवर्तन होंगे। सभी बच्चे कहते थे नहीं बाबा, हमें आपसे परिवर्तन होना है। कुछ हुआ? अभी शिव बाबा से होना है। चलो छोड़ दो उनका टॉपिक। तो बात कर रहे थे माया के मत की। संसार वाले भी ध्यान में रखना, आप परमात्मा के जो नहीं बन सके हो, उस सभी के सभी बच्चे शिव बाबा के बिरादरी वाले हो। शिव बाबा से पढ़ना, बहुत जल्द उनकी वाणी भी शुरू हो जाएगी। बहुत जल्द उनकी वाणी शुरू होगी और वहां से सब इस मार्ग पर निकल पड़ेंगे। तो आपके मन में जो कुछ आ रहा है, कोई तो सुना रहा है। आपके सिंहासन के पीछे माया है, वो आवाज देती है। अब कभी अभ्यास करो, जो बात आपके मन में आई सच में
मन का जो पॉइंट है, 14 नंबर पॉइंट है, उस पॉइंट में ही वो ऊर्जा इमर्ज हुई क्या? चेक करो। या कहीं से विचार वहां आया है और फिर आपने कहा मेरे मन में आया है। अभ्यास करो थोड़ा सा। जैसे हम यहां बैठे हैं और हमारे मन में कुछ आया, अभ्यास करो। और हम यहां बैठे हैं, पीछे से कहीं से कुछ आया, फिर हमारे मन में आया। बस इतना अभ्यास करो कि आप सिंहासन पर बैठे हो, आप आत्मा, और फिर आपके मन में जो चल रहा है वो चेक करो। पढ़ाई है, ऐसे हाँ जी सत सत करके नहीं चलना है। ये पढ़ना है, ये समझना है, ये कहाँ से आता है, कौन देता है, ये देने वाला कौन है? विचार। इसी को तो अध्यात्म कहते हैं। फिर देने वाले को मुक्ति देना, यही आध्यात्मिक क्रिया है। क्योंकि देने वाला एक नहीं, अनेक है। आप ये नहीं समझना एक माया को सिंहासन के पीछे से आपने मुक्त कर दिया, मुक्त हो गई माया, नहीं, अभी दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। यही लड़ाई है बच्चे, आध्यात्मिक लड़ाई, इसी को कहा जाता है। वो आएंगे, आपको मुक्ति देनी है, यात्रा होगी बच्चे ऐसे। बस आपको अभ्यास करना है। आपके मन में जो विचार आ रहा है वो कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? कभी कभी अगर आप ज्यादा परवश हो तो आपके बुद्धि को भी प्रभावित किया जा रहा है। आप नहीं चाहते वो विजन आपके बुद्धि में आता है, तो कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है? चेक करना है आपको। समझ की बात है सारे। चेक करोगे तो पता चलेगा विजन कहां से आ रहा है। कोई तो दे रहा है, ये तो हम नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और बाबा ने तो कहा है मैं कभी किसी को विजन नहीं देता, न मैं कभी किसी को विचार देता हूं। यही आध्यात्मिक पढ़ाई है। आया मन में और गया दुकान में, ये सब नहीं चलता बच्चे, नुकसान होगा। तो बैठो और ध्यान पूर्वक पढ़ाई पढ़ो। मन में विचार कहां से आ रहे, कौन दे रहा है, और उसे मुक्ति दो। उसे कहो, उससे बात करो कि आप क्यों मनमत से विचार दे रहे हैं। अब कौन हो? आपको किसने अनुमति दी हमें विचार देने की? आपको परमिशन किसने दी हमें विचार देने की? पूछो उन्हें और यात्रा करो आगे अपनी। अब पूछते नहीं हो बच्चे, पूछोगे तो यात्रा होगी, पता तो चलेगा। फिर सहजता लाओ और इसी प्रकार से सहजता में चलो। हर शक्ति से बात सहजता से करो। होंगे तुम्हारे कोई अस्तित्व जो तुम्हें विचार दे रहे कंटिन्यूअस। किसको समय है बच्चे तुम्हें विचार देने के लिए? कौन सी माया को समय है तुम्हें विचार देने के लिए? और क्या उस माया को ज्ञान नहीं है कि हम अगर किसी को विपरीत विचार देते हैं तो हमारे भी तो कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होंगे, हमें भी तो भुगतना पड़ेगा? क्या उसे यह ज्ञान नहीं है माया को? तुम्हारा ही अस्तित्व है विपरीत, जो तुम्हें विचार दे रहा है, जो तुम्हें चला रहा है। किसी माया को ब्लेम नहीं करना। सदा स्मृति रखना, जब भी विपरीत विचार आए, मेरा ही विपरीत अस्तित्व मुझे विचार दे रहा है, मैं ही मुझे विचार दे रहा हूं विपरीत। समझो इन बातों को, होश में आओ, जागो। इसलिए परमात्मा कहता है मन की मत पर मत चलो। मन में आया यहां बैठे वहां बैठना, वहां बैठे यहां बैठ, यहां बैठे यहां बैठना, यहां बैठे वहां बैठना। मन में जो आए उससे कुछ अलग करो। स्वयं का नुकसान मत करो,
पर उससे कुछ अलग करो थोड़ा बहुत। देखो माया मुक्त होती जाएगी। आपको पढ़ाई रखनी पड़ेगी कि आपके मन को कौन चला रहा है। आपका विपरीत अस्तित्व ही उसे चला रहा है। आपके बुद्धि को भी वो चला रहा है, आपके संस्कारों को चला रहा है, आपकी कर्मेंद्रियों को चला रहा है। आपको यहां से यहां नहीं देखना है, फिर भी आंखें यहां से यहां आ जाती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये कौन कर रहा है सब। आपका विपरीत अस्तित्व है, उसे मुक्ति दो। और ऐसे मुक्ति नहीं मिलेगी उसे, वो अलग अलग कर्मों में आएगा। हर कर्म में, हर विचार में उसे मुक्ति देनी पड़ेगी, तब उसे मुक्ति मिलेगी। इसलिए परमात्मा कहता है श्रीमत पर चलो। अपने से कुछ नहीं करना है, वरना नुकसान को पाओगे। और तुम जो कुछ करते हो, किसने कहा वो सही है? तुम्हारे मन से, तुम्हारे हिसाब से जो कुछ करते हो, किसने कहा वो सही है? किसने कहा उसमें कल्याण है? और अगर किसी ने ये नहीं कहा है, तो तुम नुकसान वाली बात करते भी क्यों हो? पता है उसमें अगर कल्याण नहीं है तो अकल्याण जरूर होगा, फायदा नहीं है तो नुकसान जरूर होगा। तो मन की बात करते क्यों हो? इतनी सी तो धारणा है इस मार्ग पर चलते कि मन से कुछ करना नहीं है, पर मत से कुछ करना नहीं है। और क्या कठिन धारणा दी है बताओ मुझे, क्या कठिन धारणा दी है बताओ। और जिस दिन आप मन से करना बंद कर देते हो, जब परमात्मा श्रीमत देता है, तो करने की पूरी ताकत भी आपको प्राप्त होती है। मन से क्यों करते हो बच्चे? क्या मिलता है तुम्हें मन से करके? क्या करना चाहते, क्या पाना चाहते? मन से क्यों करते हो कोई बात? देखो आप स्वयं सोचो, कब वो संस्कार आएगा आप में जब परमात्मा कहेगा बैठो, तो बस तुम बैठे रहो, कोई हलचल नहीं हो कि उठना है, कहीं जाना है, कुछ करना है। हाँ ठीक है, कहीं बाथरूम जाना है, कुछ पानी पिलाना है, कुछ खिलाना है, अलग बात, पर वापिस आके बैठे। अब स्वयं सोचो कब वो संस्कार आएगा जब परमात्मा कहेगा उठो, तो उठे रहे, खड़े रहना है। कभी कभी देखो गुरुजी बाबा बात करते हैं खड़े खड़े, तो आप में से किसी के 2-5 मिनट में पैर थक जाते, बैठ जाते हैं। हाँ, किसी की आपकी ऊर्जा है तो अलग बात है, पर बाकी ऐसे बैठ जाते तुरंत। 5 मिनट में पैर थक गए, अगर मैं 8 घंटे खड़े रखूं तो समझ, इतना आलस आ गया कि 5 मिनट में पैर थक गए। तुम्हें संग बैठो, तुम्हें संग खाओ। विचार करो कहां गए वचन? बस श्रीमत पर ही तो चलना है, वो कष्ट नहीं देगा तुम्हें कभी, पर श्रीमत पर ही तो चलना है। अपने मन से क्यों करे कुछ? सदा इस बात की सभी अस्तित्व स्मृति रखना, जब तक आप आपके मन से कुछ भी कर रहे हो, आपका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा। आप कितना भी पुरुषार्थ करो, मन का पुरुषार्थ है। अगर आप कल्याण चाहते हो, तो सबसे पहले मन से कुछ भी करना त्याग दो, छोड़ दो। मन से आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मन मना मायावश है, सब कारोबार माया करा रही है वो सब। हाँ वो भी तुम आत्मा करते तो मैं जरूर कहता कि करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, पर कराने वाली तो माया है, तुम्हारा मायावी अस्तित्व है। माया कोई और नहीं बच्चे, तुम्हारा ही आत्मा का ही दूसरा नाम है माया।
आत्मा का जो विपरीत अस्तित्व है उसका नाम है माया। तुम्हारा पेटने में माया, समझ, तुम्हारा ही नाम है बच्चे, माया। तुम्हारा ही वो अस्तित्व है, माया कोई और नहीं है। तुम्हारा ही एज इट इज अस्तित्व है। तुम उसकी मत पर चलते हो। जागो, उसी की मत को लेकर परमात्मा कहता है कि मन मत पर मत चलो, आत्मा की मत पर बेफिक्र होके चलो। मैं हूं, मैं फुल परमिशन देता हूं आत्मा की मत पर चलने की। नुकसान नहीं हो सकता, ये गारंटी मैं देता हूं। पर बच्चे, तुम जिसकी मत पर चल रहे हो वो आत्मा नहीं है, वो तुम्हारा ही मायावी स्वरूप है। समझो इन बातों को। तो मन मत त्यागो। मन में मत भी क्यों आती है जब तुम्हें पता है नुकसान होगा इससे बड़ा भारी? उच्च अवस्था कौन सी कि मन में भी मत नहीं आनी चाहिए कि कुछ करना है। नहीं, गुरु ने बिठाया, बैठे। अभी बैठे तो हम क्या करें? कुछ मूल स्वरूप करें, कुछ याद का अभ्यास करें, कुछ लाइट माइट लेने का अभ्यास करें? नहीं। कुछ सकाश से नहीं, बस बैठो। मन में कुछ आना नहीं चाहिए कि गुरु जी कुछ करना है क्या, बाबा कुछ करना है क्या, हे परमात्मा कुछ करना है क्या बैठकर? नहीं, बस तू बैठ, तू बस बैठ, कुछ नहीं कर। समझ के बात सारे, जैसे कभी नेचर में बैठते हो, बैठने के बाद तुम नेचर नहीं देखते। नेचर में बैठे हो तो नेचर देखो ना, प्रकृति देखो, आसमान देखो, सब तरफ नजर घुमाओ, धरती देखो, पेड़ पौधे देखो, हवा को महसूस करो। बारिश है तो बारिश को देखो। तुम्हारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। फिर बहुत दिन से बारिश नहीं थी ना, आज बारिश आ गई ना इधर, कितनी अच्छी हवा चल रही। ये मुख है ना, ये सत्यानाश कर देता है सारे आनंद का, सारा मजा खराब कर देता है। मौन में जो आनंद है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, किसी का मुख डिप्रेशन में बंद है तो उसमें सत्यानाश कर देगा, पर जो नॉर्मल स्टेट में है उसको मौन में जो आनंद मिलता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मौन में तुम प्रकृति को देखो, पशु पंछियों की आवाज सुनो, उन्हें देखो, पेड़ पौधे देखो, आसमान देखो, धरती देखो। मौन में प्रश्न नहीं पूछना, इसलिए मुझे प्रश्न पूछना पसंद नहीं है। प्रश्न मत पूछो, प्रश्न नहीं पूछ सकते प्रकृति के बारे में किसी को भी, उसका भी मजाक खराब कर दोगे। समझ की बात है सारे, होश में आना पड़ता है, जागरूक होना पड़ता है। क्यों मन की मत उच्चार रहे? वो प्रश्न तुम्हारा भी नहीं है, वो तुम्हारे मायावी स्वरूप का प्रश्न है। देखो, सारा दिन तुम्हारा मायावी स्वरूप तुम्हारे मन में बातें करता रहता है और तुम्हें लगता है तुम्हारी बातें चल रही, उसमें से एक बात भी तुम्हारी नहीं है, एक बात भी तुम्हारी नहीं। समझ, होश में आओ, सहजता में आओ। मूल बात चल रही थी सहजता की, वहां से माया की मत तक पहुंचे तो आत्मा के बाहर सहजता का औरा है और उसके बाहर परमात्मा का कवच है, प्रोटेक्टिंग। तुम परमात्मा को भूल गए हो, इसलिए वो कवच टूट गया है। तुम्हारे सिंहासन के पीछे मायावी अस्तित्व खड़े हैं जो कंटिन्यूअस विचार दे रहे हैं। अभी बचेंगे कैसे? पहले सहजता लाओ। सहजता की ऊर्जा ऐसी है जहां माया कभी नहीं आती, कभी नहीं आती।
सहजता की ऊर्जा, ध्यान दो, जीवन को सहज रखो, टेक इट इजी, एकदम सहज। उठना, बैठना, बात करना, चलना फिरना, खाना पीना, लौकिक बातें ही कर रहा हूं मैं, सहज। वाणी भी सुनो सहजता से, जितनी जाएगी उतनी जाएगी अंदर, सहजता से सुनो, परेशान ना हो। परेशान होकर एक अक्षर भी नहीं जाएगा। तुम बस बैठो, जस्ट बी, जस्ट बी, समझ, होश में आओ, जस्ट बैठो शांत। तुम मत सोचो कितनी ऊर्जा मिलेगी, कितनी वाणी अंदर जाएगी, कितने अक्षर, कितने महावाक्य शब्द सुन पाएंगे। मत जाओ इन बातों, तुम बस बैठो, सहजता से बैठो। अब सहजता से बैठो, चेक करो, सहजता है जीवन में? पूरी सहजता नहीं, थोड़ा सा ऐसे अकड़ा जकड़ा हुआ है तो सहज रखो ना। पैर लंबे किए तो भी मैं कहा ना बोलूंगा, जैसे चाहे बैठो, पर सहज बैठो। सहज बैठे, कोई अकड़न जकड़न नहीं है, सहज बैठे, सहज बैठे। पहले करके थोड़ी बात ना थे उसको बोल नहीं थे। जब भी असहज होगा आत्मा खो जाएगी। तुम सहजता से चलो। या कोई मैंने बंधन रखा है क्या उठने बैठने का, कि कोई आसन लगा के बैठो, कोई पालथी मार कर ही बैठो, कोई पद्मासन में बैठो? अगर ऐसे आसन लगाना होता तो पता है मैं कौन सा आसन लगा था? शीर्षासन लगा था, सिर नीचे और टांगे ऊपर, और वाणी सुनो, सारी वाणी अंदर जाएगी। ये सब नहीं करता परमात्मा। सहज बैठो, सहज एकदम, समझ। बाबा को देखा है सहज बैठता है। जब शरीर का भोजन भी, ये पैर भी ऊपर होता है मेरा, सहज होता है। ऐसे तो नहीं ना कि पालती मार के बैठना है मुझे, या बैठता हो कभी, देखा है ना? सहज एकदम, सहज रखो। शरीर को सहज रखोगे तो मन बुद्धि संस्कार सहज रहेंगे। सहज, अति सहज रहो, अति सहज यात्रा करो। जब जब सहजता रहेगी, आप सूत्र समझो, जब जब जीवन में सहजता रहेगी तो खुशी आएगी। खुशी माना आत्मा, खुशी माना ही आत्मा है। हाँ, ध्यान में रखना, आत्मा का दूसरा नाम खुशी है। अगर खुशी है तो आत्मा है आपके पास, और खुशी नहीं है तो आत्मा नहीं है। आत्मा का दूसरा नाम खुशी है। समझो इन बातों को, जागो। खुशी कुछ अलग बात नहीं है बच्चे, खुशी स्वयं आत्मा है, रॉयल्टी स्वयं आत्मा है, दिव्यता स्वयं आत्मा है, और सहजता स्वयं आत्मा है। सत्यता भी स्वयं आत्मा का ही एक फॉर्म है, नाम है। ये सब आत्मा के अंग है। कितने हो गए? कितने हो गए? सत्यता, सहजता, दिव्यता, रॉयल्टी और खुशी। 5। समझो इन बातों को, सहज रहो सदा। जरा असहज हुए कि माया आएगी। सदा सहज, सदा। कितने भी बड़े ज्ञानी, कितने भी बड़े योगी मेरे पास आए, मेरा एक ही सवाल होता है, सहजता है जीवन में?
कहेंगे नहीं। तुम्हारा वो कौड़ी ज्ञान तुम्हारे जीवन में तुम्हें सहजता नहीं दे सकता। क्या करोगे इस ज्ञान का? कोई योगी आए, सहजता है जीवन में? कहेंगे नहीं, परेशान है। तुम्हारा 2 कौड़ी का योग तुम्हें तुम्हारे जीवन में 2 घड़ी की सहजता नहीं दे सकता। काहे का योग है बच्चे? काहे का योग है? सहजता। गरीब या अमीर सुखी नहीं होता, सहज सुखी होता है। गरीब सहज रहते इसलिए सुखी होते हैं, अमीर सदा सहज रहते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। सहज ही सुखी है, असहज सदा दुखी है। सदा सहज रहो, जीवन में सहजता आए। समझ की बात है, होश में आओ, सहजता रखो। बड़ी यात्रा है बच्चे जीवन की, सहजता की। गफलत मत करो सहजता में। तुम पुरुषार्थ करो या ना करो, पर सहज जरूर रहो। ये परमात्मा की श्रीमत है। पुरुषार्थ बाद में देखेंगे, पहले जीवन को सहज बनाओ। समझ, होश में रहो बच्चे, सहज। शिव बाबा की वाणियां देखिए दादी तन में। ब्रह्मा तन के तो वीडियो नहीं है, वो पिक्चर है। दादी तन की वाणियां देखिए, सहज टोली देते हैं, ऐसे सहज ऐसे दृष्टि देते हैं। कभी कभी ड्राई फ्रूट की टोली ऐसे सहज फेंकते हैं। कुछ अकड़ दिखी कहीं? उनके किसी भी एक्शन में कोई अकड़ दिखी क्या? सहजता से ऐसे दृष्टि देते, ऐसे अकड़ के देते एकदम नहीं ना, ऐसे एकदम सहजता से दृष्टि देते। सभी जितने भी आते ऐसे सहजता से सबको दृष्टि देते, सहजता से सबसे बात करते हैं, सहजता से वाणी सुनाते हैं। स्टेज पर कभी चले, रेयर वीडियो है, सहजता से चलते हैं। शिवरात्रि में चलते हैं, कभी सहजता से चलते हो। कभी नीचे चले, एक ही वीडियो है, सहजता से चले। सभी में ऐसे सहजता से मिले। गुण देखो, ब्रह्मा के सारे फोटो देखो, सहज है। गॉगल पहन कर भी एक फोटो है, सहज है। कोई अकड़ है कि गॉगल पहनी है तो एटीट्यूड चेंज हो गया? समझ, मेरे पास कोई भी आए जो ब्रह्मा को फॉलो करता है, मेरा एक ही सवाल होता है, एक गुण बताओ जो ब्रह्मा का आपने है। इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे हो ना, बस एक गुण बताओ जो आप में है। समझ, और एक बात बताओ तुम्हारे जीवन की जो तुम्हारे पिता करते थे और वो तुम कर रहे हो, और तुम जो कुछ कर रहे हो इसमें से तुम्हारे पिता ने क्या किया ये मुझे बताओ। छोटा सा सवाल पूछता हूं मैं, ज्यादा सवाल नहीं पूछता। ये तुम जो कुछ कर रहे हो, क्या ये तुम्हारे पिता ने किया था और श्रीमत है ये करने की? बहुत छोटा सा सवाल होता है मेरा। सब हिल जाते, सहजता है उनके कर्मों में दिख रही है हर वक्त। तो सहजता रखनी चाहिए सभी को अपने जीवन में, हर प्रकार से सहजता पहला गुण। सहज उठो, सहज बैठो, सहज चलो, सहज कर्म करो बच्चे, सहज बोलो, सहज देखो, सहज सुनो। सहज राजयोग कहते हैं ना, या कठिन राजयोग है, अकड़ वाला जकड़ वाला राजयोग है, पकड़ वाला राजयोग है, या सहज राजयोग है? सहज है। कहाँ अकड़ करते हो बच्चे, कहाँ अकड़ के चलते हो? सहज यात्रा करो जीवन की। जीवन में सबसे पहले सहजता लाओ।
हर प्रकार से सहजता होनी चाहिए। होश में आओ, सहजता, होश में आओ बच्चे, सहजता। रॉयल लोगों को देखा है, सहजता होती है उनके जीवन में, उनका चलना उठना बैठना देखो हमेशा सहज मिलेगा आपको, किसी भी बात में अकड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि संस्कार बन चुके हैं, सहज हो चुके हैं। सहजता, सहजता लाओ जीवन में, समझो इन बातों को, होश में आओ। किसी को कभी जीवन में स्ट्रेस हो रहा हो, टेंशन हो रहा हो किसी भी बात का, जीवन अकड़ भरी जकड़ भरी चल रही हो, परेशान चल रही हो, कुछ नहीं, बस एक मंत्र करते रहो, सहज 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 करते रहो, देखो क्या होता है। सहज 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 करते रहो, सहजता लाओ जीवन में हर प्रकार से। कोई भी कर्म करने से पहले यह संकल्प जरूर करना, इस कर्म के प्रति हमारे अंदर सहजता आ जाए, इस कर्म के प्रति हमारे अंदर सहजता आ जाए। बस एक बार संकल्प करना, देखो क्या होता है। पहले सहजता की शक्ति को बुलाओ, सहजता की शक्ति हाजिर हो जाए, हमें सहजता का अनुभव कराओ, करके देखो और बताना, फील करके, अभी फील करके बताना क्या हो रहा है। सहजता की शक्ति को बुलाओ और सहजता अनुभव कराने के लिए बताओ। सहज अवस्था में हम आ जाए, ये उसे कहो, सभी कर सकते हैं। क्या हो रहा है, जो अनुभव होगा बताना। जैसे हम पहले ऐसे ही बैठे थे तो कभी शरीर चकरा था, बट अभी जैसे शरीर रिलैक्स हो गया, हम उसी को क्या किया आपने? सहजता की शक्ति को आह्वान करके उनको बोला कि हमें सहजता की अनुभूति। सहजता की अनुभूति करो, अभी सहजता फील हो रही, मन बुद्धि संस्कार में भी फील हो रही, आत्मा में फील हो रही, सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में, ब्रेन में। ज्यादा नहीं पर थोड़ा लाइटनेस महसूस। लाइटनेस महसूस हुआ, यही सहजता है, लाइटनेस महसूस। पहले तो मूड में बीच बीच में जो थॉट आ रहा था वो चला गया, और जैसे लग रहा है कोई और एक उड़ा था, थोड़ा सा रिलीफ हो गया। अभी एकदम लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा। ये सहजता है बच्चे, सहजता का अभ्यास करो आज, और सहजता को कभी छोड़ना नहीं, ये जीवन का मूल आधार है। देखो बारिश कैसे सहज होती है ना, पहाड़ से पानी कैसे सहज बहता है, नदी से भी सहज बहता रहता है, हवा सहज बहती है, अग्नि देखो सहज जलती रहती है, कोई कठिनाई नहीं दिखेगी। बादल देखो सहजता से बहते रहते, आगे पीछे होते रहते,
सब सहज है। धरती देखो सहज है। आप सभी प्रकृति में जाते हो, आपको क्यों अच्छा लगता है पता है? क्योंकि वो सहज है। इसलिए आप प्रकृति में जाने के बाद रिलैक्स होते हो, क्योंकि वो सहज है। एक ही गुण है सहजता, जिसके कारण आत्मा रिलैक्स होती है। सहजता। आसमान को देखकर क्यों रिलैक्स होते हो? क्यों शांत होते हो? क्योंकि सहजता है आसमान। हवा को देखकर, हवा का आनंद लेकर, देखना मना, बहती हुई हवा तुम देख रहे हो, धूल मिट्टी के रूप में हवा उड़ती है, फिर भी देखने में आनंद आता है, क्योंकि सहजता है। बहता हुआ पानी, सहजता है। जहां प्राकृतिक नेचुरल सहजता है, वहां आनंद आता है। नेचुरल सहजता। वही शॉवर का जो पानी होता है, उससे वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल असहजता है। सहजता भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फ्लो तुमने कंट्रोल किया है शॉवर का या नल का। इसलिए उस बहते हुए पानी को देखकर उतना आनंद नहीं आता, नहीं आता। समझ। पर वही पानी जब तुम डालते हो लोटे से, तब तुम्हें आनंद आता, क्योंकि सहजता से डाल रहे हो। शॉवर के नीचे वो आनंद नहीं आता नहाने का। अब कभी भी देखना, मजा आएगा मायावी, वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि सहजता नहीं होती। सहजता चाहिए जीवन में। सहजता की शक्ति का अभ्यास करो, और तुम भी इतने सुंदर बनो कि तुम्हारे उपस्थिति में, जैसे प्रकृति में तुम जाते हो तुम्हें आनंद आता है, उसी प्रकार से तुम्हारे उपस्थिति में, तुम्हारे साथ में किसी और को आनंद आना चाहिए। इतने सहज बनो, जीवन को सहज रखो। बहुत ज्यादा टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके कहाँ जाओगे? वो तो मैंने कहा ना, तुम्हारा विपरीत अस्तित्व तुम्हें मत देता रहता है, और तुम्हें आदत लगी है उसकी मत पर चलने की। सहजता का अभ्यास करो, और जीवन को पहले सहज बनाओ, पहले सहज बनाओ। आज का अभ्यास है आत्मा की ड्राइंग और सहजता का अभ्यास। हर कर्म में सहजता का अभ्यास। आप 4 बच्चों को परमात्मा पूछेगा, एंड ऑफ द डे, सहजता का अभ्यास कितना किया कर्मों में, कितना किया, कौन कौन से कर्मों में सहजता रही, खाने पीने में, सब कहाँ कहाँ सहजता रही। सदा स्मृति रखना, जहां सहजता है वहां आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां सारे गुण हैं, लाने नहीं पड़ेंगे। सहजता में सारे आइडियाज भी आ जाती हैं, सारे उपाय भी सूझते हैं, सारी उपलब्धियां भी हो जाती है। सहजता सबसे बड़ा गुण है बच्चे, कल्याण का सबसे बड़ा गुण है सहजता का। परमात्मा को देखा है ना, सारा समय सहजता में रहता है। वो कोई भी सेवा करे तो भी सहज होता है। सब में सहज बच्चे, सहज रहो। समझ। हाँ, मैं डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, मल्टी यूनिवर्स को हिला के रखता हूँ, सारे अस्तित्व को पूरा हिला देता हूँ, पर सहजता से, सहजता से। सहजता रखो जीवन। रख पाएंगे सहजता? वाणी चली सहज? ये ऐसी बात है, समझ की बात है। सारे होश में आना पड़ता है। जागो, होश में आओ, और अपना कल्याण करो। सहजता का गुण धारण करो, सभी का कल्याण। सभी शिव बाबाओं को
सभी शक्तियों को, सभी अस्तित्वों को परमात्मा के नमस्ते। गुरु जी को नमस्ते।